नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल ITI बिहार पे। तो दोस्तों, ये क्लास होने वाला है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से, और ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ITI सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें कि भारत स्किल्स के द्वारा इस बार नए MCQ जारी किए गए थे, वो भी सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए। तो उसी से क्लास करवा रहे हैं। तो इससे पहले 2 क्लास करवा चुके हैं और ये क्लास तीसरा है। तो आज के क्लास में फ्यूचर वर्क स्किल्स टॉपिक से क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो इससे पहले जो भी क्लास हुए हैं, आप अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास बाय क्लास पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आपको CBT एग्ज़ाम देना है अगस्त में, अब अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है आपका, और अभी तक आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं किए हैं तो आज से ही एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दें। आप प्लेलिस्ट में जाकर टॉप 10 क्वेश्चंस का क्लास अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको टॉप 10 इम्पोर्टेंट MCQ को क्लास में करवाए हैं। तो आप जो भी ट्रेड से हैं, आप उस ट्रेड का कमेंट कीजिए और आपके लिए एक स्पेशल क्लास बनाएंगे ताकि आपका भी तैयारी कम समय में बेहतर हो सके। तो आपको सबसे पहले बता दें कि आप ITI किसी भी ट्रेड से कर रहे हैं और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ये सभी ट्रेड के छात्रों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। आप किसी भी ITI ट्रेड से ITI कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में CBT एग्ज़ाम में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्वेश्चन सभी का सेम रहने वाला है। तो इसलिए आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें कि 2024 में नए MCQ जो जारी किए गए थे उसी से क्लास को देखने वाले हैं। और हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में यही सब हो सकता है आपके एग्ज़ाम में नए MCQ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सके। तो CBT एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बच रहा है। और इसीलिए आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर के आए हैं टॉप 10 का। तो टॉप 10 का यहाँ पे कोपा ट्रेड के छात्रों के लिए और ICTSM ट्रेड के छात्रों के लिए क्लास फ़िलहाल करवाई जा रही है। अगर आप किसी और ट्रेड का टॉप 10 MCQ का क्लास चाहते हैं तो आप इस क्लास में कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाउ हैव वर्क प्लेसेस चेंज्ड आफ्टर कोविड। कोविड के बाद कार्यस्थल कैसे बदल गया। ऑप्शन ए है मोर फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, तकनीक पर अधिक ध्यान देना। ऑप्शन बी है फ्लेक्सिबल वर्किंग हावर्स, लचीले कामकाजी घंटे। ऑप्शन सी है मिक्स ऑफ इन पर्सन एंड एट होम वर्क, व्यक्तिगत और घर पर काम का मिश्रण। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी एबव, उपरोक्त सभी। तो कोविड के बाद कार्यस्थल कैसे बदल गया, तो तकनीक पर अधिक ध्यान, लचीले कामकाजी घंटे, व्यक्तिगत और घर पर काम का मिश्रण, ये सभी में बदल गया। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दी एबव, उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बीइंग ओपन टू लर्निंग इन द वर्क प्लेस। कार्यस्थल में सीखने के लिए खुले रहने का एक उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन ए है प्रौद्योगिकी कौशल में सुधार के लिए प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने से इनकार करना। ऑप्शन बी है कार्य प्रक्रियाओं में परिवर्तनों को स्वीकार करने और उनके अनुकूल होना। ऑप्शन सी है सहकर्मियों से फीडबैक लेने से बचना। और ऑप्शन डी है इग्नोर एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी। तो कार्यस्थल में सीखने के लिए खुले रहने का एक उदाहरण कौन सा है, तो वो है कार्य प्रक्रियाओं में परिवर्तनों को स्वीकार करना और उनके अनुकूल होना। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरफान नीड्स अ जॉब, हाउ कैन ही प्रिपेयर ऑफ द फ्यूचर ऑफ वर्क। इरफान को नौकरी की ज़रूरत है, वह भविष्य के काम के लिए कैसे तैयारी कर सकता है। ऑप्शन ए है रील और टिकटॉक वीडियो बनाना सीखें। ऑप्शन बी है नए कौशल सीखने से बचें। ऑप्शन सी है इंटरनेट कौशल में महारत हासिल करें। ऑप्शन सी है अवॉइड
बिल्डिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, पेशेवर से संबंध बनाने से बचें। तो इरफान को नौकरी की ज़रूरत है और वह भविष्य के काम के लिए कैसे तैयारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्टर इंटरनेट स्किल्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। इंटरनेट कौशल में महारत हासिल करना, ये भविष्य की तैयारी करने के लिए बेहतर ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन इम्पोर्टेंट फ्यूचर वर्क प्लेस स्किल फॉर एम्प्लॉयज़? कर्मचारियों के लिए भविष्य में कार्यस्थल पर कौन सा कौशल महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है कागजी काम करना, ऑप्शन बी है हाथ से काम करना, ऑप्शन सी है नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, नेटवर्क और रिलेशनशिप बिल्डिंग, ऑप्शन डी है प्लानिंग हॉलीडे, छुट्टियों की योजना। तो कर्मचारियों के लिए भविष्य में कार्यस्थल पर कौन सा कौशल महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। ये भविष्य में जब भी आप काम के लिए कंपनी में जाइएगा तो आपको वहाँ पर नेटवर्किंग से काम ज़्यादा किए जाएंगे। कागज़ी पर काम बहुत कम होने वाला है और हाथों से काम जो होता है वो भी ना के बराबर। अब जो सारा काम हो रहा है वो नेटवर्किंग से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राघव ज्वाइंड अ न्यू कंपनी आफ्टर कोविड, ही इज़ नर्वस अबाउट यूजिंग द डिजिटल टैबलेट्स प्रोवाइडेड एट वर्क, व्हाट शुड ही डू? मतलब कोविड के बाद राघव ने एक नई कंपनी ज्वाइन की। वह कार्यस्थल पर उपलब्ध कराए गए डिजिटल टैबलेट का उपयोग करने से घबराते हैं, वह क्या करें? तो जैसा कि कोविड-19 के बाद राघव ने एक नई कंपनी में नौकरी ली है और वहाँ पे कंपनी के द्वारा एक डिजिटल टैबलेट उसको मिला है यूज़ करने के लिए, तो उसे चलाने नहीं आता है, वो चलाने से घबराता है। तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है कंप्लेंट टू हिज मैनेजर, अपने मैनेजर से शिकायत करें। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो काम से भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी है आस्क हिज कोवर्कर टू डू ऑल द डिजिटल वर्क, अपने सहकर्मियों से सारा डिजिटल काम करने को कहें। तो ये ऐसा भी नहीं कर सकते। अगर सारा काम अपने सहकर्मियों से करने को कहेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, फिर कंपनी उसे निकाल देंगे। ऑप्शन सी है क्विट हिज जॉब, अपनी नौकरी छोड़ दे। तो ये नौकरी छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप जहाँ पर जाइएगा आपको तो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ऑप्शन डी है कीप एन ओपन माइंड एंड आस्क हिज कोवर्कर्स टू लर्न हिम, खुले दिमाग से अपने सहकर्मियों से पूछे उसे सीखने के लिए। तो ये एक सही है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। खुले दिमाग से अपने सहकर्मियों से पूछे और डिजिटल टैबलेट को चलाने के बारे में सीखे, ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following best describes the gig economy? निम्नलिखित में से कौन गिग इकोनॉमी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो गिग के बारे में आपको सबसे पहले बताते हैं कि गिग वर्कर के पास ऐसी आज़ादी होती है जो खुद काम की घंटे तय करता है और खुद मालिक होता है, और ये स्वतंत्र ठेकेदार या फ्रीलांसर के रूप में अस्थायी नौकरी करता है। ये आप गिग के बारे में समझ गए। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गिग इकोनॉमी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन ए है ऐसी प्रणाली जिसमें कर्मचारी एक ही नियोक्ता के लिए पूर्णकालिक काम करते हैं। ऑप्शन बी है ऐसी प्रणाली जिसमें कर्मचारी अंशकालिक या अस्थायी नौकरी करते हैं। ऑप्शन सी है एक ऐसी प्रणाली जिसमें श्रमिकों को एक निश्चित मासिक वेतन दिया जाता है। और ऑप्शन डी है एक ऐसी प्रणाली जहां श्रमिकों के पास काम के घंटे और स्थान तय होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऐसी प्रणाली जिसमें कर्मचारी अंशकालिक या अस्थायी नौकरी करते हैं। तो जैसा कि आपको बताए थे कि गिग वर्कर स्वतंत्र ठेकेदार या फ्रीलांसर के रूप में अस्थायी नौकरी करता है और वो खुद का मालिक होता है, वो खुद से समय तय करता है काम करने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ओपन बिलो डिस्क्राइब्स अ गिग इन द गिग इकोनॉमी? नीचे दिए गया कौन सा विकल्प गिग का वर्णन करता है? ऑप्शन ए है अ जॉब विथ फुल टाइम आवर्स एंड बेनिफिट्स, पूर्णकालिक घंटे और लाभ वाली नौकरी। ऑप्शन बी है एक सामान्य 9-5 की नौकरी, यानी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। ऑप्शन सी है
एक विशिष्ट कार्य या परियोजना। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए विशिष्ट कार्य या परियोजना। तो नीचे दिए गया कौन सा विकल्प गिग इकोनॉमी में गिग का वर्णन करता है? तो एक विशिष्ट कार्य या परियोजना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गिग वर्कर्स को ग्राहक खोजने और निश्चित शुल्क पर सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। मतलब एक कौन सा गिग वर्कर्स को ग्राहक खोजने और एक निश्चित शुल्क पर सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है? ऑप्शन ए है नेटफ्लिक्स, ऑप्शन बी है प्लेटफॉर्म ऐप, ऑप्शन सी है स्कूल और ऑप्शन डी है बैंक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लेटफॉर्म या ऐप। प्लेटफॉर्म या ऐप जो गिग वर्कर्स को ग्राहक खोजने और एक निश्चित शुल्क पर सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा वांट्स टू बिकम अ गिग वर्कर, हाउ कैन सी फाइंड गिग वर्क अपॉर्चुनिटीज? सीमा गिग कार्यकर्ता बनना चाहती है, वह गिग कार्य के अवसर कैसे पा सकती है? ऑप्शन ए है एक उपयुक्त गिग प्लेटफॉर्म ढूंढे, ये भी ठीक है। ऑप्शन बी है अपने दोस्तों उन लोगों से जुड़े जिन्हें वह जानती हो और अपने समुदाय के समूह से जुड़े, ये भी कर सकती है। ऑप्शन सी है अपने योग्यता और कौशल के साथ अपना रिज्यूम अपडेट करें, तो ये भी सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन था सीमा गिग कार्यकर्ता बनना चाहती है, गिग कार्य के अवसर कैसे पा सकती है? तो एक उपयुक्त गिग प्लेटफॉर्म ढूंढने से और अपने दोस्तों उन लोगों से जुड़े जिन्हें वो जानती है, अपने समुदाय के समूह से जुड़े, तो ये भी कर सकती है। और अपनी योग्यता और कौशल के साथ अपना रिज्यूम अपडेट करें, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान एक कुशल इलेक्ट्रीशियन है, वह ऐसे प्लेटफॉर्म आधारित गिग कार्य की तलाश में है जो उनके कौशल से मेल खाता हो। सुल्तान के लिए नौकरी के अवसर खोजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए है अमेज़ॉन ऑनलाइन उत्पाद बेचने के लिए। तो अमेज़ॉन ऑनलाइन उत्पाद बेचने के लिए तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन हैं। ऑप्शन बी है जूम फॉर वीडियो कॉल, वीडियो कॉल के लिए जूम, तो वीडियो कॉल के लिए जूम भी नहीं। ऑप्शन सी है उबेर, लोगों को गाड़ी चलाने के लिए, तो लोगों को गाड़ी चलाने के लिए भी ऐसा काम नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी है अर्बन कंपनी फॉर ऑफरिंग होम रिपेयरिंग सर्विसेज, शहरी कंपनी घर की मरम्मत सेवाएं प्रदान करने के लिए, तो ये कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, अर्बन कंपनी फॉर ऑफरिंग होम रिपेयरिंग सर्विसेज। तो सुल्तान को एक अच्छी प्लेटफॉर्म है अर्बन कंपनी ऑफ ऑफरिंग होम रिपेयर सर्विसेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन? स्वरोजगार का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है एकल नियोक्ता के लिए काम करना, ऑप्शन बी है स्वतंत्र रूप से काम करना और अपने काम से सीधे कमाई करना, ऑप्शन सी है एक निश्चित मासिक वेतन प्राप्त करना और ऑप्शन डी है घर से अंशकालिक काम करना। तो स्वरोजगार का क्या अर्थ है? तो स्वरोजगार का अर्थ है स्वतंत्र रूप से काम करना और अपने काम से सीधे कमाई करना, वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड अर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम योर वर्क। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ बेनिफिट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? स्वरोजगार का क्या लाभ है? स्वरोजगार का क्या लाभ है? ऑप्शन ए है अपने काम से सीधे कमाई करना, ऑप्शन बी है फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, निश्चित कार्य घंटा, ऑप्शन सी है मंथली सैलरी पेमेंट, मासिक वेतन भुगतान, और ऑप्शन डी है लिमिटेड कंट्रोल ओवर योर टास्क, अपने कार्यों पर सीमित नियंत्रण। तो स्वरोजगार का क्या लाभ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपने काम से सीधे कमाई करना। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो दोस्तों ये क्लास थोड़ा लंबा हो गई है, इसलिए इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और बाकी का क्वेश्चंस अगले क्लास में देखने वाले हैं। तो आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो सबसे पहले आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं
तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।